Assalamualaikum dear students, welcome to आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसका टाइटल है, इसका सेकंड लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज के जो हमारे की पॉइंट्स हैं यानी जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं वो ये हैं, एक आयन, दूसरा मॉलिक्यूलर आयन और तीसरा रिलेटिव अबंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जी आयन। आयन्स आर द केमिकल स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कि जी ऐसी स्पीशीज़ या ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो आयन कहलाते हैं। और ये जो आयन्स हैं किसी भी एलिमेंट के एटम से लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो पॉजिटिव आयन होगा, और इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है टू अ न्यूट्रल एटम टू आयोनाइज इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ए न्यूट्रल एटम है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है ताकि ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए एनर्जी को जो है वो ए के अंदर या न्यूट्रल एटम के अंदर एब्जॉर्ब होना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए यूज़ हो जाए। अब इसमें ए जो है पॉजिटिव, ये कैटाइन कहलाता है। एक कैटाइन के ऊपर +1, +2 या +3 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। नंबर ऑफ चार्जेस किसी भी आयन पर जो मौजूद होते हैं वो डिपेंड करता है पॉजिटिव के लिहाज से कि उस एटम ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा तो +1 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तो +2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तो +3 चार्ज होगा। जबकि एनर्जी जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है। यही वजह है कि कैटाइन की फॉर्मेशन या पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब एग्जांपल में देखा जाए तो मेटल्स जो हैं वो आम तौर पे टेंडेंसी रखती हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कि सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है, पोटाशियम पॉजिटिव 1 आयन बनाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम +2 बनाते हैं, एल्यूमिनियम और फेरिक जो है ना वो +3 आयन बनाते हैं, जबकि स्टेनिक जो है वो +4 आयन बनाता है। जबकि इसके बरक्स अगर कोई न्यूट्रल एटम पिकअप कर लेता है या गेन कर, फॉर एग्जांपल जैसे बी जो है ये एक फर्जी जो है एक न्यूट्रल एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये -1 चार्ज अपने ऊपर ले आएगा और ये नेगेटिव आयन यानी एनाइन कहलाएगा, क्योंकि एनाइन एक ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है जो न्यूट्रल एटम के अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अच्छा, अब इस दौरान जब आप आइसोलेटेड यानी अकेले और न्यूट्रल एटम यानी बी के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और यही वजह है कि जब यूनी नेगेटिव आयन बनता है यानी -1 चार्ज रखने वाला आयन, तो इसके बनने का अमल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी नेगेटिव आयन के बनने के दौरान एनर्जी की कुछ अमाउंट रिलीज़ होती है। इसकी वजह यह है कि जब एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है बनिस्बत प्रोटॉन की। तो वहाँ पर नेगेटिव आयन की शक्ल में एटम अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यही वजह है कि एटम को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी की कुछ अमाउंट को अपने अंदर से रिलीज़ करना पड़ता है और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाती है। ज़्यादातर जो कॉमन नेगेटिव आयन्स हैं वो फ्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड है या सल्फाइड S-2 है। कैटाइन्स और एनाइन्स अपने अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं अपने न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंग, और मैनी एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव आयन्स जो है ना वो ग्रुप ऑफ एटम्स पर भी कंसिस्ट करते हैं, जैसे OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, परमैंगनेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। इनके चार्जेस रिस्पेक्टिवली इनके ऊपर मेंशन। पॉजिटिव आयन्स हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन। कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा तो वो कॉमनली जो है वो थोड़े पाए जाते हैं, और इनकी ज़्यादातर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोकैटाइन है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आयन बनता है, या इसकी एक और एग्जांपल है अमोनियम आयन।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी आज की लास्ट हेडिंग है वो है जी मॉलिक्यूलर आइन। जब कोई एटम लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो वो बेटा आइन बनाता है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूल क्या बना देगा, मॉलिक्यूलर आइन। फॉर एग्जांपल ये देखें CH4 पॉजिटिव आइन, CO पॉजिटिव आइन और N2 पॉजिटिव आइन। जो कैटाइनिक यानी पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन होते हैं वो नेगेटिव यानी एनायनिक के मुकाबले में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उसकी वजह, जब कोई मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसमें किसी भी एटम का ऑक्टेट रूल या डबलेट रूल कम्प्लीटली फॉलो हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी होती है। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यही वजह है एनर्जी दे के बॉन्ड ब्रेक करके मॉलिक्यूल में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आइंस जो है ना वो अबंडेंट होते हैं या तादाद में ज़्यादा होते हैं। अब इन आइंस को बनाने के 3 तरीके हैं। या तो आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम को बम्बार्ड करें इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर यानी स्पीशीज़ के ऊपर, फिर ये मॉलिक्यूलर आइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्फ़ा रेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं या एक्स रेज़ को भी गैस में से पास कर सकते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब हमारे पास कोई नेचुरल प्रोडक्ट होता है और उसकी जब हम ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूलर आइन की, तो यहाँ से हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है और इसमें कौन कौन से एटम किस तरतीब से, किस अरेंजमेंट से जो है वो इस मॉलिक्यूलर आइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फाइनली नेक्स्ट आती है जी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम। कि जी ये किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कि जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। देखिए कार्बन 12 जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ होता है और इसके साथ बाकी एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करके उनके मासेस को फाइंड आउट किया जाता है। अब कार्बन को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि कार्बन का जो मास है वो 12.000 AMU होता है। पहले हाइड्रोजन को भी यूज़ किया जाता था, लेकिन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन यानी पॉइंट के बाद 008 है, यानी ये सारा ज़ीरो नहीं है। तो कार्बन 12.000 के साथ जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ एक्यूरेट आती हैं और उसमें कोई फ्रैक्शन या इशारिया के आने के चांसेस कम होते हैं। एटम्स के मैसेज चूँकि एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और हम जो है किसी भी एटम को उसका वज़न करने के लिए या उसका वेट मालूम करने के लिए कोई भी बैलेंस यूज़ नहीं करते, क्योंकि एटम्स जो है ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल मैस रखते हैं। यही वजह है कि हम एटम्स के मैसेज को कंपेयर करते हैं, उसका मुवाजना करते हैं और उसका जो मैस हम फाइंड आउट करते हैं वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल। यहाँ पर कुछ बुक में एग्जांपल्स मेंशन है, जैसे हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है, ऑक्सीजन का है, नियोन का है, क्लोरीन का है, कॉपर का और यूरेनियम का। तो ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है, तो ये वैल्यूज़ आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फाइनली नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पर एक MCQ है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आइन डिपेंड अपॉन। कि पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो आपने इसको देखना है और इसके बारे में रीड करना है। आई होप सो कि लेक्चर के अंदर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है। जबकि सेकंड एक और MCQ है, एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ वन कार्बन ऑफ 1/10, 1/6, 1/12 और 1/16। तो ये भी बेटा हम टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।